हेलो एवरीवन, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में जो हमें मूवमेंट दिख रही है वो हमें जो दिख रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके देखेंगे तो एक हमें जो मार्केट रेंज में दिख रहा है वो हमें दिख रहा है 470 से लेकर के मार्केट हमें यहाँ पे 900 लेवल के पास एक रेंज में दिख रहा है। एक जो छोटा रेंज मार्केट ने बनाया है वो 600 से लेकर के 800 के बीच में बनाया हुआ है। तो मार्केट में यहाँ दो तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। या तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे अपसाइड में आए, फिर थोड़ा सा पुल बैक ले और धीरे धीरे करते हुए ये अपसाइड की तरफ जाएगा। तो एक मूवमेंट हमें इस तरह से देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करने के बाद अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ डाउन साइड में आएगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा और धीरे से डाउन साइड में आए, फिर यहाँ से अगेन पुल बैक ले और फिर इस तरह से करते हुए डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट यहाँ से यहाँ तक का अभी जो स्विंग है ये हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच एरिया होगा, ये नो ट्रेडिंग जोन एरिया होगा। तो इसमें यहाँ पे हमें अपने इसे नहीं टच करना है। जब मार्केट इस लेवल को और इस लेवल को यहाँ से निकालता है, धीरे धीरे टाइम एक्सपेंड करके अपसाइड में जाएगा, तो फिर हमें यहाँ पे अपसाइड में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड में आता है तो फिर हमें यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो ये कुछ सिचुएशन है। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर मार्केट यहाँ पे कैप अप खुल जाता है 26,000 के आसपास, फिर हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल को अगर सस्टेन करता है तो हमें एक मूवमेंट यहाँ तक की मिल सकती है। और दूसरा, अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ से डाउन में आता है तो यहाँ पे आ सकता है। फर्स्ट यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे आ सकता है। अगर यहाँ से अगेन यू टर्न लेकर अप साइड में जाएगा पुल बैक लेकर तो फिर ये अप साइड में चला जाएगा। और अगर मार्केट इसी सिचुएशन को कंटिन्यू करता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद पहले यहाँ डाउन में आता है, फिर ऐसे करते हुए अगर नेगेटिव पैटर्न में ही चला जाएगा तो फिर ये ऐसे करते हुए धीरे धीरे यहाँ पे हमें लोअर लो का फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई देगा। और अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास ओपन होता है और या यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा डाउन में आता है और अगेन से यहाँ से यू टर्न लेकर धीरे धीरे अप साइड में निकलेगा, तो फिर यहाँ से ऊपर जब मार्केट आएगा तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को यहाँ तक के लिए मिल सकती है। इसके बाद मार्केट अगर यहाँ पे अगेन थोड़ा सा टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद अगर इस लेवल को भी निकालता है और फिर स्लो एंड स्टडी ऐसे अप साइड में निकलेगा तो हमें एक अप साइड की मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का लॉजिक ये होगा कि यहाँ पे जितने लोगों ने सेल किया होगा, न्यू सेलर यहाँ पे न्यू सेलिंग के लिए जो लोग ऐड किए होंगे उनको यहाँ पे काफ़ी बड़ा लॉस दिखाएगा, जिससे उनकी जब लॉस कटिंग उनको एसल होगा तो वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, तो फिर यहाँ पे हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि यहाँ से नीचे अगर मार्केट डाउन साइड में आएगा, अगर मार्केट इससे डाउन साइड में आता है, डाउन साइड में आने पे क्या होगा कि यहाँ पे जो लोगों ने बाइंग सोचा होगा कि मार्केट यहाँ से अगेन हमें ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, फिर वहाँ पे उनके एसल कटना शुरू होंगे। तो जब मार्केट धीरे धीरे 600 लेवल से 500 लेवल और इस लेवल को भी ब्रेक करके धीरे धीरे जब डाउन साइड में जाना शुरू करेगा, तो जब डाउन साइड में जाना शुरू करेगा तो यहाँ पे जिन लोगों के एसल, जो लोग ये सोच के जा रहे थे कि मार्केट अप साइड में जा सकता है, उनके एसल कटना शुरू होंगे तो मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ आना शुरू करेगा। और जब यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ आना शुरू करेगा तो फिर हमें यहाँ पे लोगों की लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी और पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर अप होते दिखेगी। लेकिन जब तक मार्केट अभी इस स्विंग से और इस स्विंग के बीच में अभी मार्केट टाइम एक्सपेंड कर रहा है, जब तक मार्केट इस स्विंग के बीच में है तो ना ही यहाँ पे किस बायर को डर लगेगा, ना ही यहाँ पे सेलर को डर लगेगा। जब यहाँ पे किसी को डर नहीं लगेगा तो कोई भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं करेगा, और जब तक कोई अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं करेगा तब तक हमें यहाँ पे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर होंगे उनको अच्छे प्रॉफिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्हें प्रीमियम डीके काफ़ी अच्छा मिलेगा। जब मार्केट एक रेंज बाउंड में आ जाता है, मार्केट जब एक रेंज बाउंड में प्ले करता है
तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑप्शन सेलर होंगे उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रीमियम डीके देखने को मिलेगा। तो वो क्या करेंगे, यहाँ से राउंड लेवल का और यहाँ से 500 लेवल का एक स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल फॉर्म कर लेंगे, और स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में मार्केट को यहाँ टोटली ट्रैप करके रखेंगे, ना इसे अप साइड में जाने देंगे और ना ही डाउन साइड में जाने देंगे। जब मार्केट इस लेवल से निकलेगा तभी वो अपनी एक लेग को छोड़ेंगे, एक लेग को एग्जिट करेंगे तो दूसरी लेग में मूवमेंट आएगी। तो अभी का जो व्यू है मार्केट में, जो सिनेरियो दिख रहा है यही दिख रहा है। हालांकि ट्रम्प की भी कुछ न्यूज़ चल रही है, अदरवाइज और सारी भी कुछ न्यूज़ें आती रहती हैं, तो उसके बिहाफ पे मार्केट कुछ रिएक्ट करता है तो वो सिचुएशन अलग हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन ही यहाँ पे ओपन होता है लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो अगेन मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पर इस स्विंग तक आएगा। इस स्विंग से आके थोड़ा सा हो सकता है पुल बैक लेके फिर ऐसे अगेन अप साइड में जा सके, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक ले टाइम एक्सपेंड करे, और इस तरह से करते हुए मार्केट यहाँ पे इस अगर हाई को निकालेगा तब भी एक अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस यहाँ पे मिल सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगेन से यहाँ राउंड लेवल से मार्केट डाउन साइड में आए, धीरे धीरे सारे सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हुए आए, तो धीरे धीरे ये लोअर लो का प्राइस एक्शन बनाते हुए लो साइड में आ जाएगा और फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट काफ़ी दूर से आ रहा है तो फिर इस लेवल को उतना स्ट्रांगली ब्रेक नहीं कर पाएगा। फिर मार्केट अगर यहीं पे रुकता है और नेक्स्ट डे हमें फॉलो थ्रू मिलेगा तो मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी देखते हैं कल मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है और हमें क्लोजिंग कहाँ मिलती है। तो नेक्स्ट जो करंट वीक आ रहा है वो वहाँ पे क्या मूवमेंट मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।